दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि उनसे ज्यादा सुखी तो कोई और हो ही नहीं सकता। हमें लगता है कि जिनके पास गाड़ी बंगला और खूब सारा पैसा है, वे ही सच्चे मायनों में खुश हैं और हमारी जिंदगी तो केवल दुखों से भरी है। लेकिन वास्तव में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी रोज की तरह भिक्षा मांगते मांगते एक गांव में पहुंचा। वह गांव के एक किसान के दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा आधा खुला था, इसलिए उसने भीतर झांक कर देखा कि किसान अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है और बच्चे उससे लिपट कर खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, इसलिए उसने फिर से पुकारा। इस बार किसान की पत्नी बाहर निकल कर आई और कुछ अनाज लाकर उसे भीख में दे दिया। भिखारी धन्यवाद कहकर वहां से आगे बढ़ गया और सोचने लगा, क्या सुखी परिवार है। पति पत्नी और दो मासूम बच्चे, सब कितने प्रेम से रह रहे हैं। काश मेरे पास भी ऐसा ही परिवार होता। मुझे देखो, दिन भर दूसरों से मांगना पड़ता है, खुद ही खाना पकाना पड़ता है और फिर थक कर अकेला सो जाना पड़ता है। इस सोच में डूबा वह आगे निकल गया। इधर किसान का परिवार भोजन कर चुका था। भोजन के बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अब साहूकार से 1000 रुपए उधार लेने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। पता नहीं वह देगा भी या नहीं। पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, आप जाओ, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। किसान गांव के सेठ के पास पहुंचा। वह सेठ गांव में कपड़े की छोटी दुकान चलाता था और ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने उससे 1000 रुपए मांगे। जब सेठ पैसे दे रहा था तो किसान ने देखा कि सामने टेबल पर हजारों लाखों के हिसाब किताब बिखरे पड़े हैं। पैसे लेकर घर लौटते समय वह सोचने लगा, यह सेठ कितना सुखी है। मेरे लिए तो 1000 रुपए ही बड़ी बात है और यह लाखों में खेल रहा है। अगले दिन गांव का वही सेठ कपड़े खरीदने शहर गया। वहां एक बड़ी दुकान के सेठ से उसकी मुलाकात हुई। शहर का सेठ फोन पर सुन रहा था कि कोलकाता का माल निकल गया, मुंबई से लाखों का लाभ हो गया। गांव वाला सेठ यह सब देखकर सोचने लगा, हम तो खुद को बड़ा व्यापारी समझते थे, पर यहाँ तो करोड़ों का खेल है। ये लोग कितने सुखी हैं। शहर के सेठ के पास जब वह लौटा तो उसका नौकर भागता हुआ आया और बोला, मालिक, 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ का माथा चकरा गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज राय बहादुर साहब की दावत में आपको जाना है। लॉर्ड साहब भी आ रहे हैं, गाड़ी तैयार है। सेठ भारी मन से तैयार हुआ और वहां चला गया। राय बहादुर के घर दावत चल रही थी। बड़े बड़े अफसर और कमिश्नर सब मौजूद थे। सेठ के लिए तो बैठने की जगह भी मुश्किल से मिली। वहां का माहौल देखकर सेठ सोचने लगा, वास्तव में सुखी तो ये लोग हैं। मेरे पास तो सिर्फ दुकान है, इन लोगों के पास रुतबा है, मान सम्मान है। दावत के बाद सेठ घर लौट गया। उधर राय बहादुर का सिर दर्द से फटा जा रहा था। पूरे दिन दावत की तैयारी, मेहमानों की चिंता और अब व्यापार में घाटे की खबर ने उनका मन और भी भारी कर दिया था। वह बोले, ये भी क्या जीवन है। दिन रात अफसरों की चाय पानी करना, दावतें देना, यह सब तो करना पड़ता है, वरना यह दिखावा कैसे होगा। तभी उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। एक भिखारी हाथ में डंडा लिए मुस्कुराता हुआ गाना गा रहा था। उन्होंने नौकर से कहा, देखो, असली सुखी तो ये हैं। इससे ना घाटे की चिंता है, ना फायदों की, ना किसी को दिखाने की जरूरत। यह वही भिखारी था जिसने किसान को देखकर उसे सबसे सुखी माना था। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले को देखकर दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि असली सुख सिर्फ धन और संसाधनों में है, पर सच्चाई यह है कि धन से सुख नहीं आता, मन की संतुष्टि से आता है। हमें यह समझना होगा कि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हों, वही जीवन किसी और का सपना हो। और दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और गहरी बात समझ में आती है, हम जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। एक बार एक व्यक्ति जो पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था, अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। दिन भर मेहनत करता, शाम को घर आता, परिवार के साथ समय बिताता और चैन की नींद सो जाता। लेकिन एक दिन चलते चलते उसके मन में विचार आया, क्या यह भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक सिर्फ पत्थर तोड़ना और शाम को मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। और फिर वही जीवन दोहराना। शायद आज कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो कुछ भी चाहूं वह पल भर में पूरा हो जाए। यही सोचते सोचते वह घर पहुंचा। खाना तो खा लिया,
लेकिन उसका मन भोजन में नहीं था। उसका ध्यान बस एक ही ख्याल पर अटका हुआ था। काश मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति होती जिससे मैं मनचाही चीजें पा सकूं। इन्हीं विचारों में डूबा वह सो गया। नींद में उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह रोज की तरह काम खत्म करके घर लौट रहा है। लौटते वक्त उसकी नजर एक बहुत ही भव्य और आलीशान महल जैसे घर पर पड़ी। वह रुक गया और मन ही मन सोचा, काश यह महल मेरा होता, मैं इसका मालिक होता। जैसे ही उसने यह सोचा, उसी क्षण वह उस महल का मालिक बन गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ सोचने भर से उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन उसकी वह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक उसे बाहर से एक भारी शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के सामने से एक भव्य रैली गुजर रही है। उस रैली के बीचों बीच एक प्रभावशाली राजनेता चल रहा था। लोग उस राजनेता का नाम जोर जोर से पुकार रहे थे और उसे देखने के लिए बेकाबू हो रहे थे। वह हैरान रह गया। उसके भीतर यह भावना जागी कि मैं तो इस राजनेता के सामने कुछ भी नहीं हूं। मेरा कोई वजूद नहीं है। काश मैं भी एक राजनेता होता और मेरे पास भी इतनी ताकत और लोकप्रियता होती। जैसे ही उसने यह सोचा, वह पल भर में ही एक प्रसिद्ध राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हजारों की भीड़ उसे देखने को बेताब थी। सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। वह खुद को सबसे ताकतवर और सम्मानित समझने लगा। लेकिन यह प्रसन्नता भी क्षण भंगुर निकली। तेज धूप में लंबे समय तक खड़े रहने की उसे आदत नहीं थी। सूरज की तपिश उसे सहन नहीं हुई। उसका सिर घूमने लगा और वह मंच पर ही बेहोश हो गया। तब उसके भीतर यह विचार आया कि असली ताकत तो इस सूरज में है। यह सूरज ही है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। काश मैं सूरज बन पाता तो पूरी दुनिया मेरी रोशनी से जगमगाती। उसने यह सोचा ही था कि वह सूरज बन गया। अब वह बहुत प्रसन्न था। पूरी धरती उसी की रोशनी से चमक रही थी। कोई भी उसकी किरणों को रोक नहीं पा रहा था। वह खुद को अपराजेय मानने लगा। मगर उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक न रह सकी। कुछ ही देर में आकाश में घने बादल छा गए और सूरज की सारी रोशनी ढक गई। फिर उसे यह एहसास हुआ कि कोई है जो उसकी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में यह विचार आया, काश मैं बादल होता। और अगले ही पल वह एक विशाल बादल बन गया। अब उसे लग रहा था कि वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है। वह जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक तेज हवा का झोंका आया और उसे बहाकर दूर ले गया। तभी उसे समझ में आया कि भले ही बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा के सामने उसकी कोई ताकत नहीं है। हवा तो उसे अपने साथ उड़ा ले गई। अब उसके मन में फिर से ख्याल आया, काश मैं हवा बन पाता। और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसे लगने लगा कि वह अब जिसे चाहे जहां चाहे उड़ा सकता है। उसका विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होने लगा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है। लेकिन तभी उसके रास्ते में एक विशाल पर्वत आ गया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह उस पर्वत को हिला भी नहीं पाया। अब उसे समझ में आया कि हवा से भी अधिक ताकतवर कोई है। वह है यह पहाड़, जो हवा को भी थामे खड़ा रहता है। उसके मन में ख्याल आया, काश मैं पहाड़ बन जाता। और वह पहाड़ पहाड़ बन गया। लेकिन जैसा हर बार होता आया था, इस बार भी उसकी खुशी थोड़ी ही देर में छिन गई। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और साथ ही एक दर्द सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। दर्द असहनीय हो गया और वह चीखने लगा। तभी उसके मन में यह विचार आया, अब मुझे वही बनना है जो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। लेकिन इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह जितना चीखा, जितना चिल्लाया, जितनी कोशिश की, वह उस रूप में नहीं बदल पाया। दर्द लगातार बढ़ता रहा। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। वह पसीने से तर था। उसने सामने देखा, वहां एक शीशा था। जब उसने खुद को उस आईने में देखा तो सब कुछ साफ हो गया। अब वह समझ चुका था कि वह उस रूप में क्यों नहीं बदल पा रहा था, क्योंकि असलियत में वह पहले से ही वही था जिसे वह बनना चाहता था। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है जो उसे बाकियों से अलग और अनोखा बनाता है। हमें बस जरूरत है उस खूबी को अपने भीतर ढूंढने की। इसलिए जैसे आप हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। आपको किसी और के जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले खुद को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को जानिए और अपने आप का श्रेष्ठ रूप बनिए। दोस्तों, अब एक तीसरी कहानी सुनते हैं जिससे हमें एक और महत्वपूर्ण तीसरी सीख मिलती है। बहुत समय पहले की बात है।
एक गांव में एक राजा राज करता था। अपने जीवन काल में उसने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी दूरदर्शिता, साहस और रणनीति के कारण समय के साथ उसका राज्य बढ़ता ही गया। वह या तो शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर देता था या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने हथियार डाल देते थे। उसके राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। लोग बिना डर के आनंद पूर्वक जीवन जीते थे। अब राजा की उम्र 56 वर्ष हो चुकी थी। वह अपने जीवन के वैभव और विजय गाथाओं को लेकर संतुष्ट था। राजा का एक ही पुत्र था जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। राजा जानते थे कि इतना बड़ा राज्य केवल उम्र से नहीं, बल्कि समझदारी, विवेक और आत्मबल से चलाया जा सकता है। ये कुछ मूल बातें हैं जो अगर कोई सीख ले तो वह किसी भी स्थिति में कुशल शासक बन सकता है। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहा, बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 साल के हैं या 56 साल के। दुनिया आपकी उम्र नहीं, बल्कि आपकी योग्यता और हैसियत के आधार पर आपको सम्मान देती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, तो कभी भी किसी से इज्जत की भीख मत मांगो। किसी से सम्मान की अपेक्षा करना कमजोरी की निशानी है। सम्मान अपने आप अर्जित होता है। जब व्यक्ति खुद को इतना मूल्यवान और शक्तिशाली बना ले कि लोगों को उसे आदर देना ही पड़े। क्या तुम जानते हो कि लोग समुद्र का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि समुद्र अपनी ताकत खुद नहीं दिखाता, लेकिन उसकी गहराई और उसकी शक्ति सबको महसूस होती है। वह किसी से नहीं कहता कि मुझे सम्मान दो, बल्कि उसकी प्रकृति ही लोगों को उसकी इज्जत करने को बाध्य कर देती है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। तुम्हें खुद को जीवन के हर पहलू में इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी बात और तुम्हारा संकल्प ही लोगों में आदर की भावना जगा दे। अपने वचनों को निभाना सीखो। जब तुम एक बार कुछ कहो तो उसे पूरा करो, क्योंकि भरोसे से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। साथ ही यह बात हमेशा याद रखें कि खुद को महान बनाने के साथ साथ दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानपूर्ण बने रहें। कभी यह न सोचें कि आप सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि जीवन में हर पल कुछ न कुछ नया घटित होता रहता है और हर अनुभव हमें एक नई सीख देता है। जीवन की असली शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि जीवन जीने से मिलती है। जितनी ज्यादा चुनौतियों का सामना आप अपनी युवावस्था में करेंगे, उतना ही अधिक आप मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनेंगे। युवावस्था वह समय होता है जब ध्यान आत्म विकास पर होना चाहिए, न कि क्षणिक प्रेम या भावनाओं में उलझ जाने पर। जब आप खुद को एक मूल्यवान और शक्तिशाली व्यक्ति में ढाल लेंगे, तब जो भी आपके जीवन में आना है वह स्वाभाविक रूप से आएगा। जब आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू करेंगे और लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे, तब कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, पुराने दोस्त, कुछ रिश्तेदार, या वो लोग जो आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर असुरक्षित महसूस करते हैं। वे आपके सपनों का मजाक बनाएंगे, आपको ऐसे रास्तों पर चलने के लिए कहेंगे जो केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वे चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह रुक जाएं, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति या मेहनत करने का धैर्य नहीं है। कुछ दोस्त सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपने उनके साथ वक्त बिताया है, हंसी मजाक की कुछ घड़ियां बांटी हैं। जैसे ही आप अपनी दिशा तय करेंगे और उन आदतों को त्याग देंगे, वे असहज हो जाएंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर कभी आपके मन में यह ख्याल आए कि मुझे इतनी कुर्बानी क्यों देनी चाहिए, तो बस एक बात याद रखिए, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तो एक दिन आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना पड़ेगा। अगर आपने अभी थोड़ा संयम नहीं रखा और मौज मस्ती में फंस गए, तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर आपको अफसोस होगा कि आपने सही समय पर सही फैसले क्यों नहीं लिए। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से काम करना शुरू करोगे, तो तुम्हें ऐसे नए लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सोच और मूल्यों को समझेंगे। जो लोग तुम्हें बढ़ने में मदद करेंगे, तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता दो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे कदम रोकते हैं। जरूरी नहीं कि बुरे लोग हमेशा अजनबी हों। वे आपके परिवार में, आपके दोस्तों के रूप में भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर भी आप उनसे प्रेम बनाए रख सकते हैं, लेकिन याद रखो, पहले तुम्हारा लक्ष्य, फिर बाकी सब। इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको अपनी जिंदगी की दिशा के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको अकेलापन महसूस हो, लेकिन वह अकेलापन भी एक वरदान है, क्योंकि वह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन से क्या चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत गहरी और सच्ची बात सिखाती है।
हर इंसान कहीं न कहीं अपने जीवन में खुश रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपने से अधिक संपन्न या धनवान व्यक्ति को देखता है, तो वह खुद को कमतर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि सिर्फ वही लोग खुश हैं, जिनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला और रुतबा है। मगर सच्चाई यह है कि धनवान होना और सुखी होना दोनों अलग बातें हैं। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास शांति और संतोष भी हो। और हो सकता है कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं, वही जीवन किसी और का सपना हो। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो अपने से ऊपर वालों की ओर देखना छोड़िए। अपने वर्तमान, अपनी मेहनत और अपने छोटे-छोटे सुखों को पहचानिए, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा सुख उसी को मिलता है, जो खुद के जीवन को स्वीकार कर सुकून से जीता है। हम में से बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारे भीतर क्या विशेषता है, कौन-सी प्रतिभा है। हम हमेशा दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं। हर कोई चाहता है कि वह किसी और जैसा बन जाए, लेकिन भूल जाता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी की कहानी अलग होती है, उसकी राहें और उसकी ताकतें अलग होती हैं। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे, उस दिन से आपके भीतर से किसी और जैसा बनने की बेचैनी खत्म हो जाएगी। फिर आप खुद के साथ पूरी तरह संतुष्ट हो पाएंगे और जीवन को उसी रूप में जी पाएंगे, जैसा वह है, सुंदर, सार्थक और शांत। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।